तो दुर्वासा जी यमुना पल्ली पार आके बैठ गए। सब गोपी गई ठाकुर जी के पास, बोले लाला, बोले हम भाई बताओ क्या बात है। बोले एक महात्मा आयो ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन सा महात्मा। बोले दुर्वासा नाम है वाको। गोपी थे। ठाकुर जी बोले तो कहा काम है मोते, कहा काम बताओ। बोले हम सब उनको दर्शन करनो चामे, हम सब उनको प्रणाम करनो चामे। ठाकुर जी बोले भैया देखो ये दुर्वासा तो एक ही दुर्वा है, बाकी तो मैं तो पूरी दुर्वान को खान हूं, मुझे प्रणाम कर लो। सबसे बड़ा संत महात्मा तो मैं ही हूं। गोपी अरे तुम कौन सी संतन के चक्कर में पड़ी हो, मुझे प्रणाम कर लो चलो। अब गोपी बोली तुम्हें तो रोज ही कर ले, अब एक बार कृपा कर दो दुर्वासा जी के दर्शन करने। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी। बोले यमुना पल्ली पार। तो चली जाओ दर्शन कर आओ। बोले यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, खूब जोर से जल बह रहा, कैसे जाएं, डूब जाएंगी। ठाकुर जी बोले तो मैं कहा करूं, मेरी नाव तो छोटी सी है, मैं ना बैठाऊंगा मैं तुम सबन ने, तुम ऐसी मोटी मोटी धाम धुल्ला सी बैठ जाओगी, डूब जाएगी मेरी नाव। नंद बाबा ने छोटी सी नाव बनाए के दइए मुझे। ना लाला हम यूं कह रही हैं कि तू कह तो रे कि तू जय जय है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तूने कछु करके दिखा यमुना जी में हमारे काजे मार्ग प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे बात है, मार्ग चाहिए यमुना जी थे। बोले हाँ। तो बोले काम करो। बोले कहा यमुना जी के तट पे जाओ और यमुना जी को जल अपने हाथ में लियो और यमुना जी को जल हाथ में लेकर के और यमुना जी से कहियो हे श्री यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया हो तो आप हमको मार्ग प्रदान कर दो। गोपी सब बोली अच्छा और जो कल हमारे संग्रास विहार कर रहे वो। ठाकुर जी बोले देख मेरी बात तू जाके कहे यमुना मार्ग नहीं दे दे तो कहियो। सब गोपियां गई यमुना जी को जल हाथ में लेके बोली अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, कभी किसी पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करते हो तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। इतनो कहते ही महाराज यमुना जी का जल एक तरफ रुक गया, आगे वाला बह गया, मार्ग प्रकट हो गया। गोपियां सब आश्चर्यचकित हो गई। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े बोले कहो है ना योगेश्वर हम, बेमतलब पे हम पे तुमने सबने जो है का उल्टे सीधे बात बना रखी है। देखो पर स्त्री का चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते, देखो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपी सब ठाकुर जी तो बोली लाला तो बड़ो कृपा हमको मार्ग, अब हम दुर्वासा जी पे जा रही हैं, कहाँ लेके जाएं। बोले बढ़िया 56 भोग बना के लेके जाओ ग्रंथ। सब गोपियां अपने घर से बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर के गई, पल्ली पार पहुंच गई, दुर्वासा दर्शन किए, दुर्वासा जी को प्रणाम किए। दुर्वासा जी हम सब ब्रज की गोपांगनाएं हैं, आपके दर्शन को आए। दुर्वासा जी बोले अच्छा आप क्या लेके आई हो। बोले हम सब सामग्री लाई, आपकी इच्छा हो तो हम ब्रजवासियों में एक गुण बताएं आपको, ब्रजवासी और कुछ नहीं जानते, पवाना बहुत अच्छा जानते हैं। ब्रजवासी पवाते बहुत हैं। संतों में प्रसिद्धि है कि भाई ब्रज के ब्रजवासी पवा में बहुत जोड़ते, बहुत बढ़िया पवा में चूल्हा चेताए के पवा देती, ये ब्रजवासियों का स्वरूप है। सब ब्रजांगना गोपियां गईं और दुर्वासा जी से बोली आपकी आज्ञा हो तो हम आपको पवा दें।